नमस्कार साथियों, बहुत दिनों के बाद आज हेमेंद्र शाह फिर से आपके सामने आया हूँ। आशा रखता हूँ कि कोरोना वायरस की चलते सभी मेरे पीड़ित साथियों सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और सबको फिर से कहना ज़रूर चाहूँगा, स्टे होम, सेफ होम। जब तक ये कोरोना का संक्रमण ख़त्म नहीं होता, हमें अपनी जान की रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ स्टे होम, सेफ होम। आज कुछ बातें करेंगे हम आदर्श की, अप एंड डाउन्स की, और उसमें सरकार, प्रिंट मीडिया, सरकारी विभागें, सब की बातें करेंगे और उस पर गौर करना सब लोग। और ये अपने सबको एक समय मिला है अच्छा सा कि लॉकडाउन के समय में हमारे पास काफ़ी समय जिसमें हम पूरा प्लानिंग बना सकते हैं, अपना रणनीति बना सकते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हमें क्या करना है। सबको ये एक अपनी रणनीति बनानी है, सबको अपनी अपनी रणनीति बनानी है। और तब तक, जब तक लॉकडाउन ओपन नहीं होता है, तब तक ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से सरकारी विभागों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेंट्रल रजिस्ट्रार, कृषि मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, सहकारिता विभाग, ये सभी को जितने भी आदर्श और आदर्श से रिलेटेड जितने भी विभागें हैं, वो सभी को ऑनलाइन कम्युनिकेशन जारी रखो और उनसे ये दबाव बनाए कि वो काम करे और जल्द से जल्द सबको पैसा मिले। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा आदर्श की, कि सब लोग सोचो कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव का विज़न, यानी कि श्रीमान मुकेश मोदी का विज़न बहुत ही अच्छा था, बहुत ही नेक था। जैसे कि उनका विज़न था डिजिटलाइजेशन, उन्होंने किया, MMA मोबाइल मनी एप्लीकेशंस स्टार्ट की, इंश्योरेंस का ब्रोकरेज हाउस उन्होंने पूरा लिया और करीबन 2 से 3 साल में खुद की इंश्योरेंस कंपनी खड़ी करनी थी, ऐसा उनका टारगेट था। माइक्रो फाइनेंस कंपनी उन्होंने चालू की थी और कई उनके कार्य जैसे शिक्षण के कार्य, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह वगैरह काफ़ी अच्छे कार्य डेवलप किए थे। कभी कभी सोचता हूँ मैं कि हाँ, घोटाला तो किया है उन्होंने, बहुत बड़ा घोटाला किया है, नीति नियमों की पालना भी नहीं की है। लेकिन जब इतना अच्छा विज़न रख के चलते थे तो अभी प्रेजेंट यानी कि वर्तमान स्थिति ऐसी क्यों? तो वो सब जानने के लिए ही हम बार बार कहते हैं कि सबको एक बार श्रीमान मुकेश मोदी जी, राहुल मोदी जी को जेल में जाकर मिलना ही चाहिए। लॉकडाउन ओपन होते ही हेमेंद्र शाह यानी कि मैं सबसे पहले लिक्विडेटर HS पटेल को मिलूँगा और उसके बाद में दूसरे स्टेज में जयपुर जाकर श्रीमान मुकेश मोदी को मिलने का पूरा प्रयास करूँगा। जिसको भी मेरे साथ आना है वो आ सकते हैं, लेकिन जयपुर की बात मैं इतनी कहूँगा मुकेश मोदी जी को मिलने के लिए कि जेल के अंदर चाहे कितने भी लोग एक साथ चले जाओ, 2 या 3 या 4 या 5, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो अंदर जाने नहीं देंगे। तो वहाँ जनसंख्या बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ,
श्रीमान HS पटेल जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है, उनको जब मिलने जाएंगे तब हम सार्वजनिक करेंगे कि ये दिन पे मैं जा रहा हूँ, जिनको भी आना है वो आ सकता है। अब बात करते हैं यहाँ सरकार की। सरकार की बात करो, सरकार में सब लोग आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेताओं, मंत्रीश्रियों, ये सभी लोग आज SBI, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, PMC बैंक, सत्यम बैंक, अभी अभी हुआ यस बैंक का घोटाला, वो सब में सरकार ऐसी जागरूक लगती है जैसे कि उनकी खुद की बैंक थी, उनकी खुद की बैंक थी। कभी निवेशकों को कोई दिक्कत आई नहीं, इतनी सुरक्षा मिल गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जहाँ तक मुझे याद है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हम खुद उनके फ़ैन हैं कि भाजपा के हम भी फ़ैन हैं, बीजेपी के हम बहुत मान देते हैं बहुत पहले से, लेकिन जब जब सामना होता है तब पता चलता है कि कौन कितना सीधा है। आज हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने 2 गवर्नर बदल दिए RBI के, उसके बाद जो आए उनसे उन्होंने 1,75,000 करोड़ RBI के फंड से ले लिए और उसमें से 75,000 करोड़ 1,75,000 करोड़ की रकम जो उन्होंने ली थी, उनमें से 75,000 करोड़ का पेमेंट सेटलमेंट किया, जो भी कॉरपोरेट बॉडीज़ का NP अकाउंट था। तो ये सब पेमेंट पैसा उनके पास आ जाता है और वो भी इसके लिए आ जाता है। और अभी अभी वही NPA वालों की 68,000 करोड़, जिसमें चौकसी बंधु है और कई लोग हैं, उनकी लोन माफ़ी करने के लिए, जिसको कहते हैं बट्टे खातों में डाल दिया। तो ये सब पैसा उनके पास है, चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात करो, प्रधानमंत्री जी की बात करो, राष्ट्रपति जी की करो, वित्तीय मंत्री सीतारमण जी की बात करो। तो ये सब लोग प्रजा का ध्यान कहाँ रखते हैं? कोई नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, यूनियन मिनिस्टर हो, ये कोई भी, हमने देखा जब तक कोई भी प्रजा की फिक्र नहीं करता है। वो खुद की कुर्सी संभालता है, खुद की कुर्सी कितनी मजबूत करनी है, पैसा कहाँ कहाँ से बटोर लाना है। जैसा आपने आदर्श में भी कई नेताओं ने किया ऐसा पैसा बटोरने का काम, बाद में आता हूँ उसके ऊपर। ऐसा यही नेताओं भी काम करते हैं। तो ये मैं कह रहा था अभी, SBI, पंजाब, PNB, ICICI बैंक, PMC, यस बैंक, सत्यम बैंक, और इतने घोटाले होने के बावजूद उनके निवेशकों को सुरक्षा प्रदान हो गया। आज भी उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और RBI से पैसा लिया और वो पैसा सेटलमेंट के ज़रिए बैंकों में डाल दिया वापस, और वही जो NPA अकाउंट है, वो अकाउंटों में अभी अभी आपने 2 दिन के पेपरों में देखा होगा, अखबारों में, कि 68,000 करोड़ के करीब वो बट्टे खाते में डाल दिया। तो 68,000 करोड़ यानी कि क्या होता है यार, सोचो तो सही। तो इसी तरह से आज वही सरकार को हम सब ने ईमेल किए हैं, ट्वीट किए हैं, पर्सनल विजिट करके मिले हैं, उसका रत्ती भर ध्यान नहीं दिया है, रत्ती भर ध्यान नहीं दिया है। जबकि इतना सेंसिटिव मामला है अपना कि पूछो मत, लोगों की जान चली गई, लोगों की जान जाएगी। ऐसी परिस्थिति में अपने प्रधानमंत्री कुछ देखते नहीं है,
बड़ी ताज्जुब की बात होती है, बड़ी ताज्जुब की बात होती है। उसी तरह से आज टीवी चैनल के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अखबार वाले, वो लोगों ने भी जो बहुत ही आदर्श का शुरू में ये स्कैम हुआ, ये स्कैम हुआ, इतने का घोटाला, ये सब दिया, चलो ठीक है। लेकिन अब कहाँ सो गए सब? सब लोग अपनी अपनी जेब भरने में ही माहिर है बस, सब लोग। आज ACCSL का हमने कहा कि विजन्स वर्सेस प्रेजेंट, उसका क्या विज़न था और आज उसका प्रेजेंट देखो। इसलिए कहता हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं दिल के कोई कोने में ऐसा है अभी भी उम्मीद कि मुकेश मोदी जी नहीं चाहेंगे कि अपनी आदर्श बर्बाद हो जाए, वो चालू रहे, वो जरूर ऐसा सोचते होंगे। ऐसे ही एक संस्था अवेट आ गई जिसने कलेक्शंस तो किया लेकिन एक्शन कुछ नहीं किया। मेरी नज़र में उसने सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन किया है। जिनको भी ऐसा पता हो कि उसने कोई अच्छा काम किया है जनहित में, 21 लाख पीड़ितों के हित में, 4 लाख एडवाइज़र जो पीड़ित थे उनके हित में, 4000 कर्मचारी जो पीड़ित थे उनके हित में, जो कुछ भी काम किया है वो मुझे बताए। ऐसे हैं 2-3 स्टाफ के मेंबर जो बहुत फड़फड़ाते हैं, जिनका नाम लेना उचित नहीं लगता, नहीं तो नाम बोलने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो लोग बोले सामने कि क्या सही है, क्या काम किया है। ऐसे घटिया लोग हैं कि आज भी पैसा ले करके सबको उल्लू बना रहे हैं। इसी तरह से हम सरकारी विभागों की बात करें तो पुलिस यानी कि SOG, SFIO, CBI, ED, इनकम टैक्स, ये सब भी क्या कर रहे हैं? इतने समय से इतनी उन्होंने जांच पड़ताल की, तो मुझे तो लगता है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें आर्थिक तरीके से परेशान करने के लिए ही ये सब कार्य किया है। अगर जनहित में इन लोगों ने भी कुछ काम किया होता तो अब तक तो काफ़ी कुछ डिसीजंस आ चुका होता, काफ़ी कुछ रिजल्ट मिलता होता। अब हम इतना कहेंगे कि सब लोग मुकेश मोदी को मिलने की प्रयास कीजिए जयपुर जेल में जा कर के, और ये मैसेज भी उन तक तो पहुंच ही जाता है। हमारा जो भी वीडियो या मैसेज वगैरह जो चलता है उनके पास बहुत अच्छी तरह से पहुंच जाता है, तो वो ध्यान में रखेंगे कि किसी को नहीं मिलता हूं तो वो भी उनकी गुडविल और ख़राब होती है, और मिलते हैं तो पक्की बात पता चलेगी कि क्या करना चाहते हैं। मेरी नज़र में, मेरे दिल के कोने में आज भी थोड़ी उम्मीद है कि मुकेश मोदी साहब ये नहीं होने देंगे कि अपनी आदर्श ख़त्म हो जाए। अगर वो मान जाते हैं कि नहीं, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, तो हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके ये काम जरूर करेंगे। अगर वो नहीं मानते हैं और उनकी मनसा भी ठीक नहीं है तो उनको भी मिट्टी में मिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे हम, क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया है। हमारे पास ऐसा समय नहीं है कि उनको मिट्टी में मिला दे या किसी को भी, लेकिन जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, धोखाधड़ी की है, वो किसी को बख्शेंगे नहीं, इतना सब लोग ठान लो। कई लोग ने मुझे अभी अभी फ़ोन किया था कि अब क्या करना चाहिए, मुझे इसका नंबर दीजिए, इसका नंबर दीजिए। फिर मैंने बोला कि आप खुद प्रयास कर लीजिए थोड़ा। तो 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा भी कहा कि आपके ऐसे नेचर के लिए आपके साथ कोई जुड़ता नहीं। हम कहाँ चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ो भाई, हम तो कहते हैं कि सब अपने आप कार्य करो। हम तो हमारा कार्य करते ही रहते हैं, हम तो जान हथेली पे लेके काम करते हैं, और वो काम करते करते हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। उसमें चाहे कोई धमकी मारने की देते हैं तो कोई मर्डर करने की या कोई कुछ भी देते, हम वो सब फिक्र नहीं करते। घर से बाहर निकल के हम काम करते हैं। तो ऐसे ही काम सबको ही करो। और अगर आप लोगों में
जैसा मुझे किसी ने कहा 2 से 3 लोग, मैं नाम बोल के बता सकता हूँ, लेकिन उनकी कोई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि उनका नाम बताऊँ, लेकिन वो नाम बताने के बावजूद फ़र्क क्या पड़ेगा। अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनमें बहुत अच्छी खूबियाँ है तो वो बता दे। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तो हमने बना ही दिया है, अब वो बता दे कि उनको क्या करना है और उनके साथ कितने लोग जुड़ते हैं, वो ऐसा बता दे। सबको फिर से एक बार विनती करता हूँ, ये लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन ट्विटर पे जितना होता है उतना ट्वीट कीजिए, और ट्विटर पे सिर्फ और सिर्फ नेताओं को, मंत्रियों को, इन सबको ट्वीट नहीं करना है, सब मीडिया वाले को भी ट्वीट करना है कि वो लोग ये जाने समझे, सरकार को भी ये उजागर करें। और दूसरा, ये ऑनलाइन जितनी भी कार्य होता है वो कीजिए, जैसे कि ट्वीट करना है, ईमेल करना है, व्हाट्सएप करना है, वो करते रहिए। और साथ में एक रणनीति बनाइए कि मेरा पैसा लेने के लिए मुझे क्या क्या कार्रवाई करनी है, उसका अभी से पेन और पेपर लेके पॉइंट आउट कीजिए, रोज़ पॉइंट आउट कीजिए। और वो जैसे लॉकडाउन ओपन होता है आप वो शुरुआत कर दीजिए। आप जिस दिन शुरुआत करोगे, कहीं ना कहीं कोई दूसरा आदमी भी आपको, अदर्स के विक्टिम्स जो पीड़ित है, वो आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो जाओगे, 4 से 8 हो जाओगे, सब कारवां बनते देर नहीं लगेगा। लेकिन हम ज़रूर से कहेंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी लोग जाग जाओ और ये काम ज़रूर कीजिए कि अब जागरूक नहीं हुए तो पैसा मिलने वाला नहीं है, लेकिन जागरूक होकर के इन पे दबाव डाला तो सब कुछ वापस आएगा, सूद समेत वापस आएगा। इतना मुझे भरोसा है, तो ये सब काम ध्यान से करिए। फिर से मिलूँगा सबको एक नई बातों के साथ। और हाँ, किसी भी ऐरे गहरे लोगों के जाल में मत फंसिए। जो लोग अब तक फंस चुके थे वो लोग खुद भी समझ चुके हैं कि हम फंसे थे, हमें फंसाया गया था, हमें लूटा गया है। जो भी संस्था है उदयपुर वगैरह से, हाँ, सबको नाम भी मालूम है, मैं तो मुंह पे बोलता था वीडियो पे। अब इन लोगों का नाम भी इतना लेना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अपनी ज़ुबान पे उन लोगों का नाम नहीं लेता हूँ। बाकी पहले सबका नाम लिया ही है, चाहे वो वकील हो या वकील के हायर करने वाले लोग थे, बड़े बड़े लीडर्स, सबका नाम लेके बात कर सकता हूँ। लेकिन अब मतलब नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में मैंने बोला था कि 2 दिन के अंदर सामने आ जाए पब्लिकली बोलने के लिए, लेकिन नहीं आए। तो उन्होंने खुद साबित कर दिया कि वो कितने घिनौने काम करते हैं। तो कोई भी लोग किसी के जाल में फंसो मत। कोई भी काम करने से पहले 100 सवाल कीजिए उन लोगों से जो आपसे पैसा मांगता है। ऐसे कई RM, ZM, ब्रांच मैनेजर आज भी दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, राजस्थान में, MP में, हरियाणा में, पंजाब में, UP में, जम्मू एंड कश्मीर में, इधर हैदराबाद की ओर कई लोग आज भी ऐसे ही है। कोई जाता है कि मेरा पैसा कब आएगा, आप फाउंडर मेंबर बनो, पैसा आ जाएगा जल्दी। ऐसे घटिया किस्म के लोग हैं। किसी पे भी भरोसा करने से पहले सोच लेना। आप जो करना चाहो वो आप स्वतंत्र हो, कर सकते हो, लेकिन ध्यान रख के करना ताकि और फंसो ना। और सबको फिर से बस कुछ भी काम हो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हो तो आप मुझसे बात कीजिए, और वो भी पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। आपको जो सवाल पूछना है वो सवाल लेके ही पूछिए और फ़ोन रख दीजिए ताकि मैं भी कुछ काम कर सकूं। मेरा नंबर है 9725519108। हेमेंद्र शाह मेरा नाम है, बड़ौदा गुजरात से हूँ। फिर से मेरा नंबर बोलता हूँ, 9725519108। सबको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। और फिर से कहूँगा, अपनी
खुद की हेल्थ की, परिवार की, सबकी फिक्र करके स्टे होम, सेफ होम, घर में रहो, सुरक्षित रहो और भगवान से प्रार्थना करिए कि जल्दी से जल्द कोरोना का संक्रमण ख़त्म हो जाए और हम लोग अपने अपने काम पे लग जाए और अदर्स के भी काम करें और अपने घर चलाने का भी काम करें। नमस्कार, जय हिंद साथियों।